नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तहब्बुर राना से पूछताछ शुरू, 26/11 की अनसुलझी परतें खुलने में जुटी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और मुंबई हमले में डेविड कोलमैन हेडली की भी भूमिका जानने में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। डीआईजी जा राय के नेतृत्व में राणा से हो रही है पूछताछ। 50 से अधिक सवालों की सूची तैयार हुई है। लश्कर चीफ हाफिज सईद व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का हो सकता है पर्दाफाश। और हाईटेक सेल में रखा गया है तहब्बुर राना को। 8 अन्य एजेंसी भी करेंगी पूछताछ। एनआईए का रिमांड खत्म होने के बाद अन्य 8 केंद्रीय व मुंबई की एजेंसियां भी राणा से पूछताछ करेंगी। इसके लिए एनआईए को उनसे अनुरोध मिला है। और पूछे गए सवाल, हमले के बाद किन किन लोगों से हुई बात, और डेविड हेडली से मुलाकात कैसे कब हुई है, और फर्जी वीजा दिलवा भारत क्यों भेजा गया, भारत आने पर हेडली से उसकी क्या बात हुई थी, दोनों किन किन जगहों पर ठहरे थे, हेडली को भारत किसने भेजा था, और हमले में दोनों की क्या क्या भूमिका थी, वीजा दिलवाने में उसकी हेडली को कैसे मदद की थी, और लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद को कैसे जानता था, पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई, लश्कर को उसने कैसे मदद की थी और बदले में लश्कर ने उसे क्या दिया, पाकिस्तान में आतंकी संगठन चलाने के लिए फंडिंग कौन करता है, उन्हें हथियारों की आपूर्ति कौन करता है। ये आप सभी जानते हैं कि जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे उसका जो मास्टरमाइंड भी माना जाता है ऐसे तहब्बुर राना, ये अमेरिका से भारत आ चुका है, तो उसी से जुड़ी हुई ये बातें हो रही हैं। ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। और ये आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे इसकी सीमा अगर देखें तो गुजरात हो गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। देवेंद्र फडणवीस आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और इसे कब राज्य बनाया गया था? 1 मई 1960 में। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है हमारा, बताइए आप लोग। चीन ने अमेरिकी आयात पर 125% टैरिफ लगाया। अमेरिका की ओर से 145 शुल्क के जवाब में उठाया गया कदम। ये आप देखते हैं कि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, यानी कि बराबरी होड़ चल रही है कि आप हम पर इतना लगाएंगे, हम आप पर इतना लगाएंगे, आप हम पर इतना लगाएंगे, हम आप पर इतना लगाएंगे। तो वही सब चल रहा है, टैक्स की बातें। विपक्ष का लक्ष्य सिर्फ परिवार का विकास करना है। ये आप देखते हैं मोदी जी कह रहे हैं। 50वें काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा ध्येय सबका साथ सबका विकास है। और पीएम ने उत्तर प्रदेश के 2.70 लाख किसानों को 160 करोड़ बोनस राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की है। कहा कि पहचान का नया पासपोर्ट बन गया जीआई टैग। देश कर रहा है 2036 की ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी। और ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। ईडी लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं ना आप लोग, उसी में मौलिक अधिकारों की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मामले को छत्तीसगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर करने की ईडी की अर्जी पर नाराजगी जताई। जस्टिस अवर एस ओका व उज्जवल भूरिया की पीठ ने
ईडी से पूछा उसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका कैसे दायर की है। तमिलनाडु चुनाव के लिए भाजपा अन्ना द्रमुक एक साथ आए, आप देखते हैं, और यहाँ एक तरह से आप कहिए गठबंधन हुआ है। आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव है ना, विधानसभा के। और देखिए, अगर हम लोग विधानसभा के चुनाव की बात करें तो अगर आपको भी चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह है तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के मंत्री को शैव वैष्णववाद पर टिप्पणी के बाद द्रमुक के उप महासचिव पद से हटाया गया। और आप देखें कि इससे पहले मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। और वहाँ आप देखते हैं कि इसी तरह की राजनीति होती है। समझ रहे हैं आप लोग। मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा, ट्रेन व पथराव, स्टेशन में तोड़फोड़। ये बफ कानून के खिलाफ आप देखिए बंगाल के कई जिलों में जो चल रहा है ना प्रदर्शन, उसी की बात हो रही है। और बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की। कोलकाता इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं? विधानसभा में आप लोगों को देखने को मिलेंगी 294 सीटें हैं। और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। क्या रोजगार प्रोत्साहन योजना भी जुमला है मोदी जी पर? आप देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ये तैबूर को सही सलामत लाने के लिए NIA ने रचा था व्यू। राणा खुद को नुकसान न पहुंचाए इसलिए पूरी यात्रा में एक अधिकारी ने थामे रखा उसका हाथ। और कोर्ट में भी कैमरों मोबाइल पर थपी बंद, इसमें आप देखेंगे। वही उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आप किश्तवाड़ मुठभेड़ में आतंकी ढेर 3 से 4 अभी भी घेराबंदी में फंसे हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि यहाँ अशांति फैलाई जाए, भारत में अशांति फैलाई जाए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। चंदगी राम अखाड़ा लाल बत्ती पर बनेगा फ्लाईओवर। ये आप देखें सरकार ने 183 करोड़ की लागत से 6 लेन के फ्लाईओवर को दी मंजूरी। ये सब आप देख रहे हैं। ये प्रत्येक थाने में गठित होगी सुझाव समिति, मुख्यमंत्री जी कह रही। नरेला में बनेगा शिक्षा का नया हब, 500 करोड़ का बजट। IIP यूनिवर्सिटी की दीक्षा समारोह में पहुंची LGBTQ सक्सेना ने कहा कि अब दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में। समारोह में आप देखते हैं कि 24,456 छात्रों को डिग्री दी गई। महिलाओं ने आप देखिए मारी बाजी भी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इस संसदीय समिति पहुंची। DU उठाया NFS और खाली सीटों का मुद्दा। ये कैग रिपोर्ट पर 30 अप्रैल तक एक्शन टेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। देखिए CAG के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इसकी रिपोर्ट को लेकर खूब बवाल होता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ कैग की। किसकी? कैग की। इसके बारे में पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े? सब पढ़े होंगे आप लोग। संविधान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। और एक आप देखिए संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।
किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और देखिए, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखी गई है। इंद्रलोक में बनाया जाएगा दूसरा नया मेट्रो स्टेशन। ये आप देखते हैं कि एम्स ने के एनसीआई में 447 कर्मचारियों के बाद सृजित करने को मंजूरी। ईबी खरीदने में महिलाओं को 36,000 तक की मिल सकती है रियायत। इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है। शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर दिया जोर। 2 चरणों में आयोजित किया गया नौसेना का कमांडरों का सम्मेलन, उसी की बात हो रही है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, देख रहे हैं। GRSC ने अगली पीढ़ी के तीसरे युद्धपूर्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, उसी की बात हो रही है। अधिक बड़े उमारक क्षमता वाले पोत होंगे NGOPV। और वायुसेना को जल्द मिलेगा गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण। सुखोई 30 MKI विमान से किया गया परीक्षण। रक्षा मंत्री ने DRDO, वायुसेना व संबंधित उद्योग भागीदारों को दी बधाई। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात हो रही है। DRDO के बारे में बात करें, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में DRDO भवन है ना, वहीं इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि ये पोत लगभग 113 मीटर लंबे और 14.6 मीटर चौड़े होंगे और इसका वजन लगभग 3000 टन होगा। NGOPV 23 नॉट तक की गति प्राप्त कर सकेंगे। इन युद्धपोतों में 24 अधिकारियों और 100 से अधिक नाविकों के दल के रहने की सुविधा होगी। अच्छी बात है। अमेरिका से कारोबारी समझौता प्राथमिकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम इससे जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, हमारी टीम तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का रवैया परस्पर शुल्क घटनाक्रम के बाद कितना बदला देखना होगा। कारोबारी समझौते पर बड़ी बातें आप देखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबारी समझौते पर बात आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों ने समझौते के तहत पहले चरण की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। एक भारतीय अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अगले 90 दिनों में समझौता आकार ले सकता है, तो जो फायदा देने वाला हो सकता है। पद्म पुरस्कारों 2026 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन और सिफारिशें देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होंगे पद्म पुरस्कार, ये आप देखेंगे। और ये आप सभी जानते हैं कि 1954 में स्थापित ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, और आप देखिए उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं के लिए आप देखते हैं कि पद्म भूषण, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए वे पद्म श्री पुरस्कार दिए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार ने 2014 से कई गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही है। ये आप देखते हैं, ये क्षेत्र में दिए जाते हैं पुरस्कार। ये सम्मान विशिष्ट कार्य को मान्यता देते हैं और पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एक तरह से इसके लिए यह पात्रता है, जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। डॉक्टरों, विज्ञानियों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म भूषण के साथ लिए पद्म पुरस्कारों के लिए एक तरह से पात्र नहीं है। और देखिए एक बात बताऊं, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें आमंत्रित की गई। इसके लिए 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है ना, award.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण होना चाहिए। देख रहे, कर्नाटक कैबिनेट में पेश की गई जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट। जातियों की जनगणना की बात होती रहती है ना, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिकी ईवीएम के हैक होने के तुलसी गवाड़ के दावे की गूंज भारत तक पहुंची। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने इसे भारत ईवीएम से जोड़कर उठाए सवाल। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों में कहा भारतीय ईवीएम नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात होती है। आप देखते हैं कि हमारे देश में राजनीति तो खूब होती ही है, ये तो आप जानते ही होंगे कि नहीं जानते हैं आप लोग।
उड़ीसा दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू, अब बंगाल की बारी है, नड्डा कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है। इसे कब लॉन्च किया गया था, चलिए आप लोग ये तो बताइए। ये आप देखें 2018 में भारतीय आयुष्मान योजना लॉन्च की गई थी, उसी की बात हो रही है। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है ना। एक तो क्या रहता है कि केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो बड़ी परेशानी देखने को मिलती है। मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकीलों को मिले वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन की कमी से वकीलों की भागीदारी बाधित है, संसदीय समिति कह रही है। राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाकर विधिक नियुक्तियों से जोड़ें और आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है। ये आप देखेंगे, वैष्णव बोले महाराष्ट्र में रेलवे का बुनियादी ढांचा और मजबूत किया जाएगा। रेल मंत्री हमारे वैष्णव, अश्विनी वैष्णव वही कह रहे हैं। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि अब कहाँ बिहार में भी चुनाव है तो वहाँ भी राजनीति होने लगी है, वहाँ भी चल रही है। युद्ध और संघर्ष की जड़ में अपने पराये की मानसिकता, अद्वैत में इसका समाधान, मोदी जी कह रहे हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में श्री आनंद धाम में बैसाखी वार्षिक मेला आयोजन में हुए शामिल है। आप देखिए ये सभी आप लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश की बात हो रही। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये हुर्रियत से जुड़े संगठनों का अलगाववाद से नाता तोड़ना पीएम के सपनों की जीत है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। असाधारण परिस्थितियों में ही जांच सीबीआई को सौंपे। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को किया ये रद्द। आप देखेंगे विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए के साथ प्लाट भी देगी सरकार। ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल से चूकी विनेश के प्रति सरकार की दरिया दिली। मुख्यमंत्री ने दिया था प्लॉट 4 करोड़ और नौकरी में से एक विकल्प चुनने का अवसर। ये आप सोचिए, विधायक भी हैं। आप देखते हैं कांग्रेस की तरफ से विधायक का चुनाव भी जीत चुकी थी ना, उन्हीं की बात हुई। मध्य प्रदेश में बैंक अधिकारी ने की पद्मश्री से 23.47 लाख की धोखाधड़ी। गजब। रिश्वत नहीं देने पर दुल्हन को नाबालिग बता मंडप से उठा ले गए। अमरोहा में कोर्ट ने जिला प्रोबेशन अधिकारी व 8 कर्मियों के विरुद्ध दिया जांच का आदेश। भाई को जेल भिजवाने की दी धमकी, परिवार के समक्ष आत्महत्या करने की स्थिति। मैं कह रहा हूं ना कि हमारे देश में बहुत कुछ देखने को मिलता रहता है। फीस वृद्धि की जानकारी न देने पर 66 स्कूलों पर 1 लाख का जुर्माना। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तंज कसा ना कि वो प्राइवेट स्कूलों के बहुत जल्दी आप देखते हैं कि वो साबुन भी उनके निकल जाएंगे, उनके बाल कटवाने वाले नारी भी, जो नाई होते हैं ना, वो भी होंगे। यानी कि आप देखिए सब कुछ उन्हीं का खरीदना पड़ता है और अच्छी फीस है और लुट भी रहे हैं लोग एक तरह से। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य पर छात्रों ने किया प्राण घातक हमला। खरगोन जिले में स्थित सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे आरोपित छात्र। आजकल देख रहे हैं कि कैसे कैसे छात्र हो चुके हैं और कैसे कैसे टीचर हो चुके हैं, ये भी देखने को मिलता रहता है। राणा ने हेडली से कहा था भारतीय ऐसे हमले के लायक हैं। ये सब आप देखें उसी की बातें हो रही हैं। अमेरिका में भुगत चुका है 14 वर्ष की सजा। और मुंबई आतंकी हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में लाचार दिखा भारत। ये सब देख रहे हैं, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, फांसी कब होती है इसे। और क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी अड़चनें इसकी तरफ से क्या फंसाई जाएंगी उससे पहले। अब सरे लेने की होड़ भी मची हुई है। अब वो बीजेपी कहेगी हम ले आए, वो कांग्रेस कहेगी हमारे समय से शुरू हो गई थी प्रक्रिया इसकी आने की। वो सब चलता रहता है।
ये झारखंड में बिना लोको पायलट के 2 किलोमीटर तक दौड़ी मालगाड़ी। गजब। तमिलनाडु के मंत्री के बेटे और भाई ने की लोन के फंड की हेराफेरी, ईडी कह रही है। ईडी ने 7 को चेन्नई, त्रिची और कोयम्बटूर में 15 परिसरों पर ली थी तलाशी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बताई ना, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। कई राज्यों में आंधी बारिश, फसलों को भी नुकसान। मैंने कहा ना, किसानों की हालत तो हर मौसम में खराब होती है। ज्यादा बरसात हो जाए तब भी परेशानी, कम बरसात हो कम तब भी परेशान, तूफान बाढ़ आ जाए तब भी परेशान। शर्ट के बटन खोल कोर्ट में पहुंचा था वकील, 6 माह की सजा, 2000 जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट फैसले में 3 साल तक प्रवेश पर रोक के लिए दिया नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी काफी चर्चा हो रही है। अभी जो कल उन्होंने, आप देखिए, 2-3 दिन पहले भी दिया, उससे पहले भी दिया था। म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से 60 भारतीयों को बचाया। डिजिटल अरेस्ट व अन्य साइबर अपराध के लिए करते थे मजबूर। और आजकल आप देखते हैं कि हमारी सरकार इतनी जागरूक भी कर रही है, लोग फिर भी फंस जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। और देखिए, किसी भी तरह के लालच में मत आइए और डरिए मत। अगर डर जाते हैं और लालच में आ जाते हैं तो आपका लुटना तय है। 21 तक योग्य और अयोग्य की सूची जारी करेगी एसएससी। बंगाल के शिक्षा मंत्री वसु ने ये बात कही है, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हुई ना, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने सब रद्द कर दी, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। एक गंगा किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केंद्र और बिहार सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हाथ पर कुछ लिखकर आया था गवाह, जज ने साबुन से धुलवाया। गजब। 52 किलो सोना व 11 करोड़ सौरभ के ही है। ये मध्य प्रदेश में, आप देखिए, मध्य प्रदेश परिवहन के विभाग पूर्व आरक्षक मामले में ईडी ने आरोप पत्र में कहा। अब देखिए, किसी बड़े का नाम नहीं आया, बड़े बड़े नेताओं का, और मिली जुगत होगी पक्का। आप देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि आरक्षक इतने कमा सकता है तो किस तरह से कमाए होंगे उसने। माँ रनचंडी के दर्शन संग उठाएं प्रकृति के सुंदर दृश्य का आनंद। किश्तवाड़ में मचल गांव में ट्रैकिंग के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों को करीब से देखने का अवसर भी जम्मू कश्मीर में। ये आप देखिए, होंडा ने CB 300R मोटरसाइकिलों को वापस मंगाया। ये आप देखिए, हेड लाइट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए। अमेरिकी शुल्क टाले जाने से शेयर बाजार में लौटी तेजी, वरना आप देखिए शेयर बाजार भी बड़ा धड़ाम से नीचे गिर रहा था। रुपया डॉलर के मुकाबले 58 पैसे उछलकर 86.10 पर पहुंच चुका है। $1 हमारे 86.10 रुपये के बराबर है। 10.87 अरब डॉलर बढ़ा है विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। रियल एस्टेट में इक्विटी निवेश 74% बढ़ा। ओला ने इलेक्ट्रिक रोडेस्टर एक्स बाइक पेश की है। और NSE पर 6 महीने में 2 करोड़ निवेशक खाते जुड़े। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही। 7 महीने के निचले स्तर पर IIP। ये आप देखिए, औद्योगिक उत्पादन की बात हो रही है। पिछले साल फरवरी के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में 2.9% की बढ़ोतरी। हालांकि जनवरी के औद्योगिक उत्पादन में 5.2% का इजाफा हुआ। भारत के उभरते क्षेत्र में निवेश करें, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी। सीतारमन कह रही वित्त मंत्री जी हमारी। ट्रेड बार गहराने से सोना 6,250 रुपये उछलकर 96,000 रुपये के पार हो चुका है। गजब। NSE पर 6 महीने में 2 करोड़ निवेशक खाते जोड़े गए। वनस्पति तेल का आयात मार्च में 16% घटा। गूगल ने प्लेटफॉर्म डिवीजन से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला। अमेजन, इंटेल, गोल्डमैन सैक्स भी नौकरियों में कटौती की बना रही है योजना। AI अपनाने में तेजी के बीच कंपनियां लागत को कम करने पर केंद्रित कर रही हैं ध्यान। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अपने हितों की रक्षा करेगा भारत। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम बंदूक की नोक पर बात नहीं करते हैं, जब बात देश हित की हो तो जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती है। और समझौते के एक हिस्से को 90 दिन में अंतिम रूप देना संभव है। चीन से निवेश को प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं है। इक्विटी MF में निवेश मार्च में 11 महीने के निचले स्तर पर। आप देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात हो रही। मोबाइल से भुगतान में 41% की वृद्धि हुई। इस दौरान लेनदेन का मूल्य 30% बढ़कर 197.69 लाख करोड़ हो गया है।
कार लेन देन का कुल मूल्य 8% बढ़कर 13.64 लाख करोड़ रुपए हो रहा। और जीडीपी गणना के लिए सरकारी समितियों का पैन आंकड़ा महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी निदेशक मधुर बजाज का निधन हो गया है। ट्रेड वॉर के बीच केंद्र ने शुरू की वैश्विक शुल्क और व्यापार हेल्प डेस्क। नई निर्यात अवसर और विशिष्ट देशों या उत्पादों क्षेत्रों में से आयात दबाव बढ़ सकता है, मंत्रालय कह रहा है। अमेरिका ने ज्यादातर व्यापारिक साझेदारों पर 10% आयात शुल्क लगाया है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप जाएंगे तो ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। तो वही अमेरिका में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बातें की, उसी को लेकर बात हो रही है। टैरिफ प्लान, ट्रंप के 5 लक्ष्य और अब तक का हासिल। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह विश्व के सभी देशों के लिए एक टैरिफ प्लान की घोषणा की थी। अगर यह प्लान लागू होता तो इससे न सिर्फ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था उलट पुलट हो सकती, बल्कि सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते। और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ प्लान के जरिए 5 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बेहतर ट्रेड डील। तमाम देशों ने अमेरिका को दशकों तक लूटा खसोटा और हमारा फायदा उठाया। ऐसा सभी देशों ने किया, चाहे वह हमारे मित्र हों या फिर विरोधी। टैरिफ प्लान को अंतिम रूप देते हुए ट्रंप ने सभी देशों पर कुछ ऐसे निशाना साधा था। इसका पहला लक्ष्य तमाम देशों से बेहतर ट्रेड डील सुनिश्चित करना है, और ऐसी डील जिसमें अमेरिका को फायदा हो। और जैसे अगर किसी देश के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अधिक है तो व्यापार संतुलित हो। वह देश अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ कम करे और अमेरिकी उत्पादों की अपनी बाजारों में आसान पहुंच सुनिश्चित हो। अब तक क्या रहा हासिल? हाँ, अमेरिका के व्यापारिक सहयोगी देशों के पास ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए 90 दिनों का समय है। अब तक की बातचीत से लग रहा है कि टैरिफ प्लान में अमेरिका कुछ बेहतर हासिल कर सकता है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। ट्रंप का दावा कर चुके हैं कि नौकरियां और फैक्ट्रियां हमारे देश में एक बार फिर से वापस आएंगी। हम अपने घरेलू औद्योगिक आधारों को नए सिरे से मजबूत बनाएंगे। ट्रंप ने चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। इस नारे को हकीकत का रूप लेने के लिए वह मैन्युफैक्चरिंग को फिर से अमेरिका का मजबूत पक्ष बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि टैरिफ के जरिए वह ऐसा कर सकते हैं। अब तक हासिल टैरिफ को लेकर ट्रंप को लेकर फैसलों की तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका कंपनियां को विदेशी कंपनियां चीजें स्पष्ट होने का इंतजार कर रही हैं और संभवतः इसके बाद ही वह अमेरिका में निवेश करने का फिलांट लगाने के बारे में कोई घोषणा करें। राजस्व बढ़ाना। ट्रंप कह चुके हैं कि अब संपन्न होने की हमारी बारी है। हम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने और देश पर कर्ज घटाने के लिए अरबों डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, और यह सब बहुत तेजी से होगा। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि वह तमाम देशों पर टैरिफ लगाकर राजस्व बढ़ाएंगे और इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका बजट घाटा कम करने, टैक्स में कटौती करने और नए कार्यक्रम लॉन्च करने में करेंगे। अब तक क्या रहा? अगर ट्रंप 10% वेस्ट लाइन टैरिफ और दूसरे उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ अपने प्लान को लागू करते हैं तो वह राजस्व बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। चीन के साथ टकराव। तो मैं चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन चीन ने हमारा खूब फायदा उठाया। ये अमेरिका राष्ट्रपति कह रहे हैं। यह चीन के बारे में ट्रंप के शब्द हैं। चीन और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर वस्तुओं सेवाओं का व्यापार हो रहा है, लेकिन ट्रंप की दिक्कत यह है कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत अधिक है। ट्रंप प्रशासन व्यापार को लेकर चीन को मुख्य खलनायक मानता है। ट्रंप के हाल के फैसलों से लगता है कि उनका मुख्य निशाना चीन है। अब तक क्या रहा हासिल? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ट्रेड वार शुरू करने के कई खतरे हैं। वहीं अमेरिका टैरिफ को लेकर अपने सहयोगी देशों को नाराज कर चुका है। अगर चीन के साथ टकराव बढ़ता है तो उसे इन सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। कीमतों में कमी। तो ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में ज्यादा उत्पादन का मतलब है कड़ी प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें। उनका मानना है कि निश्चित रूप से अमेरिका का स्वयोग होगा। अमेरिका में हुए चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा थी और ट्रंप चाहते हैं कि उनकी जरूरी चीजों की कीमतें कम हो, और उनका मानना है कि टैरिफ नीति से ऐसा करने में मदद मिलेगी। अब तक क्या रहा हासिल? अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें गिरी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। नेपाल में राजशाही के समर्थन में हुए हिंसक प्रदर्शन का मुख्य आरोपित गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए, नेपाल है हमारा पड़ोसी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है।
टैरिफ वार की शंका के बीच अब ईयू पर डोरे डाल रहा है चीन। ये सब देख रहे हैं, दुनिया भर में चल रहा है। विकासशील देशों के लिए भयावह होगा ट्रेड वार का परिणाम। बांग्लादेश को वो होगा वित्तीय वर्ष 3.3 अरब डॉलर का नुकसान। कई छोटे देशों के साथ हाथ से निकल जाएगा अमेरिकी बाजार। ग्रीनलैंड के अमेरिकी सैन्य अड्डे के प्रमुख बर्खास्त हुए। यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे 50 देश। ब्रिटेन जर्मनी की अध्यक्षता में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक। कहा युद्ध की नहीं, शांति से भी हम यूक्रेन के साथ हैं। वीडियो लिंक के जरिए बैठक में शामिल हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री। यूक्रेन में युद्ध विराम पर ट्रंप के दूत से पुतिन की चर्चा। किसी बड़े परिणाम की घोषणा नहीं हुई। ट्रंप और पुतिन में जल्द हो सकती है मुलाकात। ये आप देखिए, दुनिया में बड़ी उठापक चल रही है। ये आप देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर हडसन नदी में गिरा। सीमेंस के कार्यकारी सहित 6 की मौत हो गई है। मेलबर्न में फिर भारतीय वाणिज्य दूतावास को बनाया गया निशाना। भारतीय उच्चायुक्त ने ऑस्ट्रेलिया के समक्ष उठाया मुद्दा। दूतावास की दीवार पर नारे लिखे गया। घटना की चल रही जांच। पीएम मोदी की पहल, एक पेड़ मां के नाम की मुरीद हुआ स्लोवाकिया। इस पहल की तर्ज पर स्लोवाकिया में भी चल रहा है अभियान। पीएम मोदी ने की है मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। बस खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। चलिए आईपीएल के बारे में बताइए, कब इसका पहला सेशन हुआ था? पता है आपको कि नहीं पता है? क्रिकेट को तो आप लोग कायदे से देखते होंगे। दिग्गज क्रिकेटर एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि। इंग्लैंड की महान क्रिकेटर हैं। वॉस पर लगा प्रतिबंध। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के एक कार्विन वॉस पर आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से अनुबंध समाप्त करने के कारण 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। कपिला क्रास्टो हारे। भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टी की जोड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की तांग चुनमान और स्टी विंग सुप्त की जोड़ी से हार गए। एक तरह से पंकज आडवाणी फाइनल में। विश्व चैंपियनशिप पंकज आडवाणी हमवतन श्री कृष्ण सूरी को गुरुवार को 7-5 से हराकर WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स में आप देखिए चैंपियन फाइनल में पहुंच चुके हैं। अलगराज सेमीफाइनल में बोपन्ना सेल्टन की जोड़ी बाहर हुई। कार्लोस अलगराज ने क्वार्टर फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी आर्थर फिल्स को हराया। अर्जुन फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में ईरान से हारे। ये आप देखिए, मिस्र के स्टार फॉरवर्ड ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल का अनुबंध बढ़ाया। लिवरपूल के साथ बने रहेंगे मोहम्मद सलाह। सब चल रही है। मैं तो ये कहता हूँ भैया, आजकल तो आप देखिए सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो अब भी जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कैरियर चुन रहे हो, उसके बारे में बड़ा रिसर्च कर लिया करिएगा। मैं इसलिए तो कहता हूँ आप लोगों से, आप अगर स्टेट PCS और सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम मैं कहता हूँ उस पर, उसके सिलेबस पैटर्न, पुराने क्वेश्चन पेपर पर कुछ दिनों तक काम किया करिएगा, उन्हें समझा करिएगा। समझ रहे हैं आप? तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वक्फ भूमि पर बने आभा मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन कानून का किया समर्थन। बरेली में NTPC यूनिट में खराबी, 210 मेगावाट उत्पादन ठप। ये उत्तर मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों की होगी GIS मैपिंग। चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2031 तक जुड़े जाएंगे 405 रेलवे स्टेशन। यात्री मोबाइल पर जानेंगे स्टेशन की अच्छाई तथा खामियां। जनरल जोरावर सिंह की विरासत की याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। दिल्ली में बैट गिरोह चला रहा था फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड। आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा देश भर में सप्लाई करता है UIDAI के समानांतर सॉफ्टवेयर। तलाश में दबिश, UIDAI को भी जाएगी रिपोर्ट। बताएंगे कैसे की जा रही है सॉफ्टवेयर में सेंधमारी। ये आप देखिए, जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ। ये आप देखिए, अमेरिका ने किया इंटरनेट स्पैमिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल। 1994 में आज ही के दिन अमेरिका के लॉरेंस कैप्टर ने पहली बार इंटरनेट स्पैमिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था।
अपनी लॉ फार्म के प्रचार के लिए लॉरेंस ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए यूज नेट न्यूज ग्रुप के हजारों पाठकों को संदेश भेजा था और इसने इंटरनेट विज्ञापन व्यवसाय की नींव रखी। मृत्यु की गलत सूचना ने रखी थी नोबेल पुरस्कार की नींव। 1888 में अजीब एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से डायनामाइट के आविष्कारक अल्बर्ट नोबेल की मृत्यु का समाचार प्रकाशित किया था और इसमें उन्हें मौत का सौदागर कहा गया। अल्बर्ट ने जनता की राय बदलने के लिए नोबेल पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया और क्रिकेट में मार्केटिंग से परिचित करवाने वाले वेनु मार्केट, ये ऑलराउंडर वेनु का जन्म 1917 में आज ही जामनगर में हुआ था। स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया। प्रथम श्रेणी के मैच खेलने के बाद 1940 में टेस्ट में पदार्पण किया। 1947 में गेंद फेंकने के पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन को आउट कर मार्केटिंग पे था शुरू की। 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ 108 रन बना देकर 12 विकेट लेकर भारत की पहली टेस्ट जीत में योगदान दिया। 1956 में पंकज राय के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट के लिए 413 रन के स्थान दर्ज करके विश्व रिकॉर्ड बनाया जो 2008 तक बरकरार रहा। बच्चों में मोटापा से जुड़े शुरुआती कारकों को पता चला है। दक्षिण एशियाई मूल के 900 से अधिक बच्चों में मोटापे को रोकने के लिए पहले 3 वर्षों में किया गया शोध। 1 वर्ष तक स्तनपान करने वाले बच्चे में बचपन में मोटे होने की संभावना कम है। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन में प्रकाशित किया गया अध्ययन। मोटापा कम करने के कारकों को पहचानने पर जोर भी दिया जा रहा है। घातक सांप के लिए वेनम मैप विकसित किए। IISC के विज्ञानियों ने 34 स्थानों से एकत्रित किए गए 15 सांपों के जहर के नमूनों का विश्लेषण किया। सबसे उम्रदराज गोरिल्ला का जन्मदिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चिड़ियाघर की दुनिया की सबसे उम्रदराज गोरिल्ला मानी जाने वाली मादा गोरिल्ला शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रही। इस दौरान फतो टोकरी में रखे गोरिल्ला फूड सरप्राइज का आनंद ले रही। 68वां जन्मदिन मनाया जा रहा है इसका। मेल फैलेन हेपेटिक डिलीवरी से आंखों के कैंसर का होगा इलाज। अनुसंधान कह रहे पोती को चप्पल से मारने पर दादी को हुई जेल। पोती को पार्टी में नहीं जाने देना चाहती थी। ये अंकारा की घटना है, देख रहे। वैसाखी की धूम। अमृतसर के वहरी इलाके में एक गेहूं के खेत में शुक्रवार को वैसाखी त्यौहार के पहले कलाकार पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा प्रस्तुत करते ये आप देखे हुए। वैसाखी से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फसलों की कटाई शुरू होती है। वैसाखी फसल नई शुरुआत और सिख समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।